हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास करने वाले हैं और ये पेपर नंबर सेकंड है, जो कि है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और आज का हमारा टॉपिक है कोठारी आयोग। यानी कोठारी आयोग के अंतर्गत जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके बाद में कोठारी आयोग का हम लोग विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस क्लास का जो है आप लोग फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को फ्री नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का एग्जामरत बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग जिसे कहते हैं। और उसके बाद में आयोग ने निम्न 23 प्रकार की सिफारिशें दी थी। जो कोठारी आयोग ने जो है सिफारिशें की थी, ये 23 प्रकार की थी। उसके बाद में आयोग के मुख्य सुझाव क्या-क्या थे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक-एक करके जो है आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को जो है समाप्त करेंगे। और इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का जो कार्यकाल था, ये 1900 एक मिनट। कोठारी आयोग का जो कार्यकाल था ये 1964 से लेकर 1966 के बीच में था, ठीक है? यहाँ पे है, अगर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसी को जो है कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो दुलात सिंह कोठारी थे, ठीक है? उस समय जो है विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष यही थे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका आंसर प्राप्त हो गया, दुलात सिंह कोठारी, ठीक है? उसके बाद में इसका गठन की बात करें तो 14 जुलाई 1900 जो है 64 को हुआ था। और इस आयोग को शिक्षा में प्राथमिक से लेकर उच्चतम स्तर तक जो है दिशा निर्देश दिए थे कि किस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो प्राथमिक से लेकर जो है उच्चतम शिक्षा स्तर तक जो है इन्होंने 23 सिफारिशें की थी। अब उन सिफारिशों को बात हम लोग करेंगे कि क्या-क्या सिफारिश किए थे। निर्धारित करने एवं सरकार की नीति के मानकीकरण के सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था इनको। हालांकि स्वास्थ्य एवं विधिक शिक्षा को इनके क्षेत्र से बाहर रखा गया था। जो स्वास्थ्य था और विधिक शिक्षा थी उसको जो है इस क्षेत्र के बाहर रखा गया था। आयोग का कार्यकाल जो है 1964 से लेकर 1966 तक था। 1964 से लेकर जो है 1966 तक जो है इस आयोग का राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग का कार्यकाल जो है 1964 से लेकर 1966 ईस्वी तक था। और इन्होंने जो है रिपोर्ट जब जमा किया था ये 29 जून 1966 को जमा किया था। तो यहाँ पे जो है इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है? इसका गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को हुआ था। और इन्होंने जो रिपोर्ट जमा किया था 29 जून 1966 को जमा किया था। और दिशा निर्देश जो है इनको सौंपा गया था कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक जो है किस प्रकार से शिक्षा नीति होना चाहिए। और जो सुझाव दिए थे ये 23 प्रकार के जो है सुझाव दिए थे, प्राथमिक से लेकर जो है उच्चतम स्तर तक। आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो दुलात सिंह कोठारी थे। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 66 के अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं दुलात सिंह कोठारी, किसमें दिया है? एम.टी. व्यास, डी.एस. कोठारी, ठीक है? दुलाट सिंह कोठारी, यहाँ पे ऑप्शन आपका ये थर्ड सही हो गया। तो उसके बाद में इसकी जो सिफारिशें, इस आयोग की जो सिफारिशें थी 23 प्रकार की, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कमियां, जो वर्तमान शिक्षा है उसमें जो कमियां थी उसको जो है किस प्रकार से दूर करना चाहिए और शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। शिक्षा में जो ढांचागत सुधार से संबंधित सुझाव इन्होंने दिया, पाठ्यक्रम संबंधित सुधार, पाठ्य पुस्तकों से संबंधित सुधार, शिक्षण विधियों से संबंधित सुधार, ठीक है? किस प्रकार से टीचिंग किया जाए, मार्गदर्शन एवं परामर्श संबंधित सुधार, पर्यवेक्षक एवं निरीक्षक से समस्याओं से संबंधित सुधार, प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित सुधार, छात्रों के जो शारीरिक कल्याण होते हैं उससे संबंधित सुधार,
ठीक है। उसके बाद में मूल्यांकन से संबंधित सुधार, जो मूल्यांकन किया जाता है, और वयस्क शिक्षा से संबंधित सुधार, शिक्षक शिक्षा से संबंधित सुधार, 3 भाषाओं के सिद्धांत से संबंधित सुधार जो त्रिभाषा सूत्र है, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा से सुधार, महिला शिक्षा से संबंधित सुधार जो महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सुधार, व्यवसाय करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है, स्किल वगैरह की। उसके बाद में है 18 नंबर कार्य अनुभव से संबंधित सुधार, 19 नंबर है डिस्टेंस लर्निंग जो दूरस्थ शिक्षा से संबंधित सुधार के बारे में बात किया, 20 नंबर विश्वविद्यालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित सुधार, और उसके बाद में 21 नंबर उच्च शिक्षा में दाखिले से संबंधित जो है सुधार के बारे में बात किया, सुझाव दिया इन्होंने। 22 नंबर चयनात्मक प्रवेश से संबंधित सुधार, किस प्रकार से जो है चयन प्रवेश में जो है चयन किया जाए, चयन प्रक्रिया कौन सी लागू की जाए, इसके बारे में जो सुझाव दिया, सुधार दिया। उसके बाद में 23 नंबर है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से संबंधित सुझाव। इन्होंने इतने प्रकार के जो है 23 प्रकार के सुझाव दिए थे, ठीक है, कि किस प्रकार से इसमें सुधार किया जाए। तो यहाँ पे आप बैच के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये फ्री बैच चलता है सभी लोगों के लिए, और इस बैच में जो है फ्री वीडियो लेक्चर हो गया, प्रीवियस ईयर विचार विमर्श चलता है, ठीक है, टॉपिक उसके बाद में विचार वर्णन, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पहले वाले स्लाइड में। उसके बाद में पीपीटी का ये पीडीएफ आपको प्राप्त होता है, और फ्री कंप्लीट नोट्स प्राप्त होगा। ये जब पूरा सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा, पेपर जैसे 1 कंप्लीट हो गया है उसका नोट्स आप लोगों को मिल गया होगा, और उसी प्रकार से जो सेकंड कंप्लीट होगा उसका नोट्स मिल जाएगा, और फ्री क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का प्राप्त हो जाएगा, और जब एग्जाम आएगा तो मॉडल पेपर जो है कराया जाएगा। तो आप सभी लोगों इससे जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद में आयोग के मुख्य सुझाव क्या क्या थे, यहाँ पे देख सकते हैं। जो सिफारिशें थी उसको देखा हमने, कितने प्रकार से, 23 प्रकार के जो है सिफारिशें थी। तो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को जो है विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए, समान पाठ्यक्रम के जरिए जो है बालक और बालिकाओं के शिक्षा दी जाए। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो समान पाठ्यक्रम लागू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बालिकाओं को जो है समान अवसर किस प्रकार से प्रदान की जाए। उसके बाद में है 25% जो है माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में जो है परिवर्तित कर दिया जाए, इसकी ये सुझाव था। उसके बाद में है सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में जो है, जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उसमें उसको जो है मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, और माध्यमिक स्तर जो सेकेंडरी लेवल होता है उसे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। और उसके बाद में है 1 से लेकर 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, और 6 वर्ष पूरा होने पर जो है पहली कक्षा में उनको प्रवेश के लिए नामांकन किया जाए। पहली सार्वजनिक परीक्षा जो है, परीक्षा की बात करें तो सार्वजनिक परीक्षा जो है 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही जो है इनको दी जा सकती है, लिया जा सकता है। उसके बाद में है विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले, यानी जो विषय का विभाजन होता है कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 में किया जाए, इनके सब्जेक्ट का विभाजन। उच्च शिक्षा में जो है 3 साल या उससे अधिक वर्ष का जो है स्नातक पाठ्यक्रम हो, और उसके बाद जो है अलग-अलग प्रकार के जो अवध होते हैं उसमें पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। उसके बाद में इन्होंने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा को जो है 2 प्रकार के होने चाहिए, एक उच्च विद्यालय होना चाहिए और एक उच्चतर विद्यालय होना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातक तक की शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को जो है सुधारने का भी इन्होंने प्रयास किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2017 में क्या पूछा गया कि कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुधार दिया था, जो बालिका शिक्षा संबंधी सुधार दिया था। अब तो आप बता सकते हैं लोकमत निर्माण में, या अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, उपयुक्त में से सभी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण, अगर देखें तो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अब कौन कौन से थे उसको हम लोग देखेंगे। सुझाव निम्नलिखित हैं। लोकमत निर्माण मतलब आयोग ने माना था कि बालिका शिक्षा के महत्व को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि जो है जो बालिका होती है उनको शिक्षा ठीक प्रकार से प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्होंने निर्माण पर बल दिया, लोकमत निर्माण पर बल दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एक्सप्लेन हो गया है।
उसके बाद में अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था। आयोग ने सुझाव दिया था कि बालिकाओं को अंशकालिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जो है आर्थिक रूप से जो है स्वावलंबी बन सकें। पढ़ाई करते रहें और उसके बाद में साथ-साथ जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन चुके। अब यहाँ पे अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। उसके बाद में है मुक्त मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था। आयोग ने यह भी सिफारिश किया था कि बालिकाओं को जो है मुफ्त पाठ्य सामग्री व्यवस्था कराई जाए, ताकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई भी बालिका जो है शिक्षा से वंचित ना रह सके। जो बुक वगैरह जो है खरीद नहीं सकते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, वह वंचित ना रह सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के टॉपिक को जो है कंप्लीट किया है। इसके पीडीएफ को प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है? और सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और उसके बाद में व्हाट्सएप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली अपडेट क्लास का आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। तो यह हमारा जो है सहयोग आप लोगों को अगर ठीक लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक, ठीक है? और इसी प्रकार से हमारा क्लास चलेगा। पहले टॉपिक होगा, उसके बाद में उस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं, उस पे डिस्कशन होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी का एक-एक लेवल होता है। आपके एग्ज़ाम में जो है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, तो बिल्कुल एकदम विस्तार से पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।